Hello everyone, welcome back to my YouTube classes English Delicacy. In this video we will discuss the second part. फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे जाके ज़रूर देख लें। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। तो ये जो वीडियो है, ये जो स्टोरी है, ये मुकेश के बारे में है। मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। वो फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद कैसी जगह है? फिरोजाबाद कंप्लीट बैंगल मेकिंग एरिया है। एक्चुअली ऑथर्स ये चैप्टर में जब बताती हैं तो वो ये कहती हैं कि फिरोजाबाद में इतनी ज़्यादा बैंगल्स बनती हैं कि इसे देख के ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में जितने भी बैंगल्स एक्सपोर्ट होती है ना, उससे शायद सारी फिरोजाबाद में ही बनती है। तो वहाँ के लोगों को बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इवन जो फादर्स हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। तो मुकेश और जब ऑथर से बात करता है तो वो कुछ अलग सी बात करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं इसी में अपना नाम कमाऊंगा, ये इसी में बहुत अच्छी बनाऊंगा, नहीं। वो ये कहता है कि मैं एक अच्छा मोटर मैकेनिक बनूंगा। जब ऑथर उसकी ये बात सुनती है तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। पूछती है कि तुमने कार देखा कहाँ से? इसका मोटर मैकेनिक बनने का शौक तुम्हें कैसे आया? तो उसे बताता है कि मैंने जो है फिरोजाबाद की सड़कों पे कार्स को देखा है और वहीं से मेरे अंदर ये इच्छा जागी है कि मैं एक अच्छा मोटर मैकेनिक बनूं। क्योंकि एक्चुअली अब एक पॉवर्टी स्ट्रिकन बच्चा है, वो कार्स तो अफोर्ड कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसने सोचा है कि चलो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो मोटर मैकेनिक तो कम से कम वो बन ही सकता है। एटलीस्ट अगर वो मैकेनिक बनेगा तो टेस्ट ड्राइव तो कर ही सकेगा। तो ये बात करते करते मुकेश जो है ऑथर्स को अपने घर की तरफ ले जाता है। वो एरिया कैसा होता है, उसके जो घर की जो लेन्स होती हैं कंप्लीटली गार्बेज से कवर होती है। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, कोई भी सीवेज फैसिलिटी नहीं होती है। हर जगह गार्बेज भरा होता है। जो घर होते हैं वहां के लोगों के टूटे फूटे, किसी की छत टूट रही है, किसी के दरवाजे एकदम हिलते डुलते लड़खड़ाते से दरवाजे, कहीं पे विंडोज भी नहीं है। ये कुछ इस तरीके का वहाँ का एरिया होता है। तो वहाँ के लोगों को वैसे ही जीवन जीने की आदत हो जाती है फिरोजाबाद के लोगों को। एक्चुअली जो बैंगल मेकिंग है ये ग्लास इंडस्ट्री में होती है। और यहाँ पे किस तरीके से काम होता है, एक फर्नेस होती है, एक छोटे छोटे कमरे होते हैं, डिंगी सेल्स होते हैं, ठीक है, लाइट्स नहीं होती हैं, और जो भट्टी में जो आग जलती है उससे शीशे को पिघला के उसको पूरे फॉर्म में लाके उससे बैंगल मेकिंग कराई जाती है। इवन यहाँ लोग इस वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उनकी बहुत ही जल्दी उनकी आईसाइट चली जाती है। वहाँ के लोग ज़्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं। इवन उन्हें ये तक नहीं पता है कि अगर वो अपने छोटे छोटे बच्चों से, जो कि 18 प्लस भी नहीं है, अगर उनसे ये वर्क करा रहे हैं तो उन्हें शायद सज़ा हो सकती है। और इसी वजह से अप्रॉक्स 20,000 बच्चे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं अपने बचपन से ही। तो ये सब बताते हुए ऑथर फिर जब मुकेश के घर की में इंटर करती है तो वहां पे देखती हैं कि एक यंग वुमेन, बहुत ही काफी कम एज की होगी, जो कि खाना बना रही होती है सबके लिए। और वो कौन होती है? वो उस घर की डॉटर इन लॉ, मीन्स की बहू होती है। और जैसे ही उसे किसी मेल मेंबर की आने की आहट लगती है तो वो कस्टम के अकॉर्डिंग अपने फेस को कवर कर लेती है। क्योंकि ये इंडियन ट्रेडिशन है कि अगर घर में कोई मेल मेंबर आ रहा है तो उस घर की जो डॉटर इन लॉ है उन्हें अपने फेस को कवर करना होता है। तो जब ऑथर ऐसी बात कर ही रही होती है उतने में मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है अपने हस्बैंड को देखते हुए कि इनकी आंखों की जो रोशनी खोई है ये सब हमारी किस्मत थी। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बैंगल मेकर्स की कास्ट पे बॉर्न हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही छोटे छोटे कमरे होते हैं, फर्नेस होती है, जिसकी वजह से लोगों की आईसाइट चली जाती है। एक्चुअली उनकी जो आंखों की रोशनी होती है ना, वो उतनी ही लाइट में एडजस्ट हो जाती है। इस वजह से एक एडल्ट एज पूरी होने से पहले ही, ओल्ड में एज पूरी होने से पहले ही उनकी विजन धीरे धीरे ब्लर होना शुरू हो जाती है और फिर थोड़ी थोड़े टाइम बाद वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। और उसके बाद ऑथर्स बताती है कि जब वो वहां से निकलती है, ये थोड़ी देर बाद वो देखती है एक छोटी सी लड़की को जिसका नाम सविता होता है। और वो अपनी एक विमेन के साथ, एक ग्रैंड मदर के साथ शायद वो होती है, उनके साथ बैठी हुई वो इस तरीके से बैंगल बना रही होती है, इस तरीके से अपने हाथों को मूव कर रही होती है कि जैसे कि वो बहुत एक्सपर्ट हो। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब वहां पे बच्चे, फिरोजाबाद के जब बच्चे कभी करीब 2 या 3 साल के होते हैं, तभी से उनको इस काम में रख दिया जाता है, धीरे 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 सिखाया जाता है। जिस वजह से वो 7-8 साल की एज तक आते आते क्या होता है कि वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब सविता के ग्रैंडफादर ने कुछ भी नहीं किया होता है अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ, किसी तरीके से वो इतना मैनेज कर लेते हैं कि अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर बना पाए, उनको एक अच्छा घर दे पाए। एक्चुअली वो इतने पुअर होते हैं कि उन्होंने कभी भी पूरे टाइम का एक
खाना तक नहीं मिला होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि पूरे दिन में उन्हें अगर तीनों टाइम मील मिला हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कभी पूरे दिन उनको फूड भी ना मिला हो। एक्चुअली इसी तरीके की कुछ कंडीशन थी फिरोजाबाद की वहाँ के लोगों की। उसके बाद ऑथर्स वहाँ के जो यंग ग्रुप होते हैं उनसे पूछती है, मेन से, कि भाई यार तुम लोग ये क्यों नहीं करते हो कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो। एक्चुअली जो बिजनेस होता है बैंगल मेकिंग का वो कैसे होता है, जो छोटे लोग होते हैं ना वो अपने घरों में अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री से बैंगल बनाते हैं, फिर वो उससे ऊपर जाता है, देन वो उससे ऊपर जाता है, और फिर वो वहां से होते हुए हम लोग के पास बड़ी बड़ी शॉप्स में अवेलेबल होता है, मॉल्स पे अवेलेबल होता है। आपने कभी अगर मॉल्स गए होंगे तो देखा होगा कि चीजें इतने ज्यादा हाई प्राइस पे मिलती हैं, लेकिन अगर आप वही चीजें एक छोटे शॉपकीपर के पास आप देखेंगे तो वो कम प्राइस में होगी। चीजों की जो प्राइस होता है वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है उसका इंक्रीज हो जाता है। तो ऑथर उससे यही कहती है कि तुम जो इस तरीके से लोगों को अपना वर्क देते हो तुम ये काम खुद क्यों नहीं करते हो। तो वहां के क्योंकि इलिटरेट होते हैं, उनके पास जब खाने को के लिए नहीं होता है तो वो कहाँ से चीजों को समझेंगे। तो उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा कुछ काम करेंगे तो शायद ये इलीगल हो और पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाए। एक्चुअली उनके बीच में कोई लीडर ही नहीं होता है, वो लोग सब अपने अपने काम में इतने मगन होते हैं। उनको ये लगता है कि हमें जैसे तैसे अपना काम करना है, अपने परिवार को कम से कम भरपेट खाना तो दे पाए। अब इस तरीके की पूरी सिचुएशन को फिरोजाबाद की और देखती हैं तो ऑथर्स कहती हैं कि उन्हें फिरोजाबाद में दो तरीके की दुनिया दिखी। एक ऐसी दुनिया जिनको हर तरीके की लग्जरी प्रोवाइड कराई गई, हर तरीके की उन्होंने चीजें देखी, लग्जूरियस लाइफ है, हर फैसिलिटी है, प्रॉपर मील है, अच्छे कपड़े हैं। और एक ऐसी दुनिया जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों की है, जिनके पास शायद ही एक टाइम का खाना भी उनको पूरा मिला हो या पूरे दिन भी में थोड़ा सा ही कुछ मिला हो, जिनके पूरे घर की छत भी ना हो, शायद छत से पानी गिर रहा हो। मीन्स आप कह सकते हैं एक रिच फैमिली और एक पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली। लेकिन तब भी ऑथर्स ये कहती हैं कि इस तरीके की सोसाइटी में भी उन्हें कम से कम एक बच्चा ऐसा मिला जो काफी फर्मली डिटरमाइंड था अपने एम की तरह। और उसका एम क्या था कि वो एक कार ड्राइव करना चाहता था। भले ही वो उसको खरीद ना सके लेकिन वो एक मैकेनिक बन के वो कार ड्राइव करना चाहता था, और वो उसको लिए इतना रेडी था कि अगर उसे गैराज जाने के लिए काफी ज्यादा मीलों दूर पैदल भी चलना पड़े तो वो रेडी था। तो इससे हमें समझ में आता है कि मुकेश अपने एम में कितना ज्यादा फर्मली डिटरमाइंड था। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो बताऊंगी और क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब में शेयर करना ना भूले। थैंक यू।